अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने के अंदर आप कह सकते हैं कि जो टैक्स सीजन होता है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम होता है वो पीक के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पाकिस्तान के साथ तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं या जो आम लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन यहाँ यूएसए के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल करने का बहुत ज़्यादा रुझान है और मिलियंस ऑफ लोग जो है वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो बिजनेस ओनर्स हैं, तो वो यहाँ पे टैक्स रिटर्न अपना फाइल करते हैं क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक तो रिक्वायरमेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उसका जो यूजेज है टैक्स रिटर्न का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिविजुअल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो पब्लिक कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट जो ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस के रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे होते हैं और सकता है इंडिविजुअल रिटर्न भी वो फाइल करते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम इंडिविजुअल है, सैलरीड क्लास है, वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करती और बहुत सारे लोगों को शायद इसके हवाले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। अभी रिसेंट पास के अंदर शायद इस तरह का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल करने का रुझान नहीं है क्योंकि वहां पे कोई खास बेनिफिट्स नहीं होते टैक्स रिटर्न फाइल करने के। अब जबकि कुछ सालों से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के अंदर जो है वो स्ट्रिक्टनेस आई है फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से, तो इस हवाले से रुझान शायद बढ़ रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी परसेंटेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल लोग हैं, इवन सैलरीड क्लास भी है, अगर वो प्रोफेशनल हैं और अगर उनको इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस है, नॉलेज है, तो उनको पता होगा कि यार टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई ना कोई बेनिफिट होते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली जब से ये पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज बनाना शुरू की हैं और फाइलर और नॉन फाइलर के जो रेट्स हैं उसको अलग किया है और नॉन फाइलर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा सख्तियाँ की हैं, तो उसके बाद शायद ये रुझान बढ़ रहा है और उसके बाद जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो परसेंटेज है या टैक्स रिटर्न फाइल होने की जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो आई थिंक उसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ यूएसए के अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे ही जनवरी का महीना एंड होने लगता है, यानी जब जनवरी का एंड आता है तो जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन है और उसकी जो फाइलिंग है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है और लोग जो है वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की तगोदौ में लग जाते हैं। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर, छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके पास जाते हैं और टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की और फाइलिंग की सर्विसेज उनसे लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग, मिलियंस ऑफ लोग जो है वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन अगर लोगों की इनकम बहुत ज्यादा कम भी है और शायद अगर उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम का जो एक लेवल है, जो एक मिनिमम लेवल है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, अगर वो उसके बराबर है या उसके कम है, तो स्टिल आई थिंक लोग जो है यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा जनवरी एंड होता है और फरवरी स्टार्ट होता है, आम लोग हैं उनके जहन में यही होता है कि यार टैक्स रिटर्न जमा करवाना है और टैक्स रिटर्न जो है वो अप्रैल 15 से पहले जमा करवाना है। ऑब्वियसली अप्रैल 15 जो होती है वो डेडलाइन है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। बहुत सारे लोग तो बहुत जल्दी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उससे उनको फायदा होगा। अच्छा, वो फायदा क्या है? ये है कि यहाँ पे टैक्स रिटर्न जमा कराने से बहुत सारे लोगों को रिफंड मिलता है और बहुत अच्छे रिफंड मिलते हैं। और वो रिफंड मिलने की क्या वजूहत है? यहाँ पे कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि जिसको आप रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट कह सकते हैं। इवन अगर किसी इंडिविजुअल की, किसी मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कपल की अगर इनकम बहुत ज्यादा कम है, अगर उनके बच्चे हैं, तो उनको जो है वो डिफरेंट क्रेडिट्स मिल सकते हैं जिसकी वजह से उनको रिफंड मिलता है और उनके रिफंड जो है वो अच्छी खासी बड़ी रकम होती है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं तो शायद आपको भी हैरानगी होगी कि इतने बड़े अमाउंट्स के रिफंड यहाँ पे आईआरएस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इंडिविजुअल लोगों को, फैमिलीज को दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है आम फैमिलीज के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए कि वो अपना रिटर्न फाइल करें और इस चीज से फायदा उठाएं। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जो है वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा और वो अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे और उनको रिफंड मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है यहाँ पे लोगों के लिए। अच्छा, दो जो बड़े टैक्स क्रेडिट मिलते हैं यहाँ पे लोगों को, जिसमें अगर मैं बात करूँ जो नुमाया हैं, उसमें एक तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है और दूसरा अर्न इनकम क्रेडिट है। तो ये दो मेन टैक्स क्रेडिट हैं जो यहाँ पे आम फैमिलीज को मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिफंड का अमाउंट है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों को जो है हजारों डॉलर के अंदर
अंदर उनको टैक्स रिफंड मिल रहा होता है। मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने खुद टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं मुख्तलिफ फैमिलीज के, तो जिसमें एक फैमिली को जिनके 3 बच्चे हैं और उनकी इनकम जो है वो 30,000 या 31,000 है और उनका जो टैक्स रिफंड बना एक साल में वो तकरीबन $12,000 के करीब बना। उनका फैमिली साइज 5 है, यानी मियाँ बीवी हैं और 3 बच्चे हैं और उनकी इनकम अगर 30,000 से 31,000 के दरमियान है तो उनका जो टैक्स क्रेडिट बना है वो तकरीबन 11 से $12,000 बना है और एक केस के अंदर 12,900 के करीब कुछ बना है। तो यू कैन इमेजिन कि कितने बड़े बड़े टैक्स रिफंड यहाँ पे मिल रहे हैं उन लोगों को जिनकी इनकम भी कम है। यानी कि अगर हम 30,000 या $31,000 की इनकम की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है यहाँ यूएसए के अंदर, तो इस इनकम के साथ अगर किसी को 12,000 या $13,000 के करीब टोटल रिफंड उसका बन जाता है तकरीबन, तो उसके लिए बहुत अच्छा अमाउंट है कि उसको साल में एक दफा जो है वो लमसम 11 से 12,000 या $13,000 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड की फॉर्म में मिल रहे हैं और उसने जो पूरे साल जो उसने इनकम कमाई है वो तकरीबन 30 से 31,000 है। तो तकरीबन जो है वो 30 से 35% उसके पूरे साल की इनकम का उसको एडिशनल मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। स्टेट का टैक्स अलग फाइल होता है, फेडरल का अलग फाइल होता है, दोनों जो है एक ही टाइम के ऊपर फाइल हो जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं उसकी टेक्निकलिटीज की बात करूं तो फेडरल टैक्स रिटर्न अलग होता है और स्टेट टैक्स रिटर्न अलग होता है। मैं जो बात कर रहा हूं ये फेडरल टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूं और ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये फेडरल टैक्स के क्रेडिट्स हैं। स्टेट टैक्स रिटर्न के अंदर भी रिफंड मिलता है लेकिन कोई बहुत बड़ा रिफंड नहीं होता, एक नॉमिनल सा रिफंड होता है और वो नॉर्मली वही होता है अगर किसी ने एक्सिस टैक्स अपना विदहोल्ड करवाया है, डिडक्ट करवाया है, तो नॉर्मली वही उसको वापस हो रहा होता है। अगर उसकी टैक्सेबल इनकम जो है इतनी नहीं बनती, उसकी टैक्स लायबिलिटी उतनी नहीं बनती, तो नॉर्मली उसको वही टैक्स जो है वो वापस हो रहा होता है। अदरवाइज स्टेट के अंदर जो है कोई बहुत बड़े बड़े टैक्स रिफंड नहीं होते, तो नॉर्मली स्टेट का जो टैक्स रिफंड है वो बहुत थोड़ा सा ही होता है। अगर किसी का बनता है तो उसी को मिलेगा, उसमें कोई खास टैक्स क्रेडिट नहीं होता। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो जो फेडरल टैक्स रिटर्न है उसका जो रिफंड आता है वो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, 2 से 3 हफ्ते आप कह सकते हैं। तो नॉर्मली लोग जो है अगर डायरेक्ट डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, अगर किसी ने चेक के थ्रू लेना है तो चेक जो है वो मेल में आ जाएगा उनके घर पे, और जो लोग डायरेक्ट डिपॉजिट अपने अकाउंट में करवाते हैं तो नॉर्मली आई थिंक 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है उनके अकाउंट में जो फेडरल का टैक्स रिफंड है वो डिपॉजिट हो जाता है। स्टेट का जो रिफंड है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आई थिंक मे बी 1 से 1.5 महीना लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा भाई, तो ये सीन है यहाँ पे भाई, इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और गवर्नमेंट से जो है वो बड़ी तादाद में बड़े अमाउंट के टैक्स रिफंड ले रहे होते हैं और उनसे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत सारे एक्सपेंसेस वो इससे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो इससे परचेज कर सकते हैं और आई थिंक बहुत सारे लोग शायद जो है इस टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें शायद इस टाइम के लिए होल्ड करके रखी हुई होती हैं कि जब ये टाइम आएगा अपना टैक्स रिटर्न वो जमा करवाएंगे और जब उनको टैक्स रिफंड मिल जाएगा तो वो इससे अपने एक्सपेंसेस करेंगे, अपनी चीजें परचेज करेंगे या जो चीजें उन्होंने होल्ड पे रखी हुई है उसको वो कर सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो टैक्स रिटर्न के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की कि यहाँ पे क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा फाइल होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।